वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज पर, और पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। इस पर बात कर रहे हैं कि आगे अब पाकिस्तान क्रिकेट को क्या करना चाहिए। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राणा साहब मौजूद हैं। राणा साहब, लेकिन एक अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली है वो है मोहम्मद अब्बास। 3 साल बाद उनका कमबैक हुआ है। कैसे देखते हैं मोहम्मद अब्बास की इस परफॉर्मेंस को? हमें तो सर ये बताया जाता था, जब हम ये बात करते थे, कहते थे कि जी अब्बास की तो क्रिकेट ही खत्म हो गई है, और कहा जाता था कि उनकी पेस नहीं है, 130 से भी बहुत कम है, 125 है, तो ऐसे बॉलर्स नहीं चलते। लेकिन वो चल गए 3 साल बाद भी। देखिए, बात ये कि सबसे पहला सवाल तो ये कि उनको 3 साल तक बाहर क्यों बिठाया गया। फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको 3 साल तक वो क्रिकेट खेले ही नहीं, और मतलब ये कि डोमेस्टिक में भी उन्होंने कोई इतना बड़ा मतलब कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, तो फिर वो टीम में वापस कैसे आ गए। ठीक है ना, ये भी एक सवाल है कि क्या ये सब अब भी टीम के अंदर जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग का सिलसिला है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि ये तो एक बात बनती है ना कि एक खिलाड़ी को जिसको एकदम दूध में से मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया गया हो और फिर वापस उसका कमबैक हो जाए, और वो भी 3 साल के बाद हो, तो ये तो बड़ी मायने खेज बात है। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया अब्बास ने आकर कि उनको 3 साल अगर बाहर निकाला गया तो उनके साथ ज्यादती हुई है, वो सबसे बड़ा जो था स्ट्रॉन्गर था और बहुत ताकतवर जवाब था, और उन्होंने इस मैच में 6 आउट कर दिए। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा सा माजी में चले जाएं तो 7 आउट कर दिए, और जब हम माजी में चले जाएं तो हमारे पास बहुत सारे बॉलर ऐसे थे कि जो आउट करते थे लेकिन उनकी स्पीड इतनी नहीं थी, जिनमें सरफराज नवाज भी शामिल है। ठीक है ना, और भी एक दो नाम मोहम्मद आसिफ रहे हैं। आसिफ की तो खैर इतनी तो नहीं थी कि वो 130 तक गेंद करते हो, उससे ऊपर भी गेंद करते थे। असल चीज ये है कि जो मीडियम पेसर होता है ना, एक फास्ट बॉलर होता है, एक मीडियम पेसर होता है। ये बेसिकली मीडियम पेसर है, और मीडियम पेसर की जो स्पीड होती है वो 30-32 130-32 इस तरह से ही होती है। लेकिन उनकी लाइन लेंथ और उनके पास स्विंग इतना अच्छा होता है कि वो उससे अपनी स्विंग से आउट करते हैं, अपनी लाइन और लेंथ से आउट करते हैं, वो स्पीड से आउट नहीं करते। तो ये है कि इनके पास वो हथियार मौजूद था और उन्होंने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। और इससे पहले भी जो उन्होंने आउट किए हैं वो कोई 150, 140, 145 की स्पीड से नहीं कि आउट किए हैं, उनकी स्पीड हमेशा से इतनी ही रही है। लेकिन चूंकि उनको अपनी लाइन लेंथ और अपनी स्विंग के ऊपर जो है वो बड़ा कंट्रोल है, और उसकी वजह से उन्होंने जब वो आए हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो उन्होंने धूमें मचा दी और यके बाद दीगरे उन्होंने आउट करना शुरू कर दिया। और ऐसा लगता था कि जैसे ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि बहुत जल्द जो है ये पता नहीं क्या रिकॉर्ड जो है वो बना जाएगा। लेकिन ये कि फिर उसके बाद उन्हें निकाल दिया गया। लेकिन जहां तक ये कहना कि जी उनकी अब जिनके पास स्पीड है, हमारा एक बॉलर जो है वो 150 की स्पीड से गेंद करता है और हर मैच के अंदर वो 10 की एवरेज से स्कोर खा जाता है। ठीक है, तो उसका आप क्या करेंगे? उसको आप कहां पे, उसके लिए कहां रोएंगे आप कि यार आप अगर 150 की स्पीड से बॉल कर रहे हैं तो आपको 160 की स्पीड से चपेट भी पड़ जाती है। यहाँ पर अब क्रिकेट के मिजाज जो है वो बदल चुके हैं। लेकिन जिनकी स्पीडें कम होती हैं लेकिन उनको अपनी लाइन लेंथ और अपने स्विंग के ऊपर कंट्रोल होता है, वो आउट भी कर रहे होते हैं। तो बात ये कि खाली ये कहना कि जी उनके पास स्पीड नहीं है इस वजह से ये वो लेना देना, भाई ये सारी चीजें ऐसे ही फजूल हैं। और उन्होंने इस बात का अच्छा राणा साहब, एक और चीज भी चल रही है। चलें, अब्बास के साथ इन्होंने जो कुछ किया, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस से जबरदस्त जवाब दे दिया। उन सब लोगों को दिया जो सारे ये इस तरह की बातें करते थे, इस तरह के नुक्ते उठाते थे कि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। हम कुछ बात करेंगे बाबर आजम के बारे में भी। कहा जा रहा है कि बाबर आजम ने कम बैक कर लिया है, अब उनका कम बैक हो गया है, वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। एक इनिंग पे उन्होंने 4 रन किए हैं, दूसरी इनिंग में उन्होंने 85 बॉल पर 50 रन किए हैं, यानी कि 50 स्कोर की है। तो आप इसको अच्छा कम बैक समझते हैं कि वो वाकई में फॉर्म में वापस आ गए हैं, या अभी भी बाबर आजम वहीं पर खड़े हैं? यार बात यह कि बाबर आजम जो है ना, मैं तो ये अब सारी दुनिया के अंदर बाबर आजम है और उन्होंने यकीनन स्कोर भी किया है, सब कुछ किया है। लेकिन मुझे ये बताया जाए कि वो ऐसी जगह पर क्यों आउट होते हैं जब टीम को जरूरत होती है कि जो एक लंबी इनिंग जो है ना, एक लंबी पार्टनरशिप जो है वो बने। वो अपनी 50 रन करके अपनी एवरेज तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन टीम को आगे लगवा देते हैं। वो तो भाई मुझे ऐसे 50 का या ऐसे 60 की क्या मतलब
खुशी होगी कि जो टीम को लेकर आगे नहीं ना चल रही हो। और दूसरी बात ये कि वो कौन सा कोई रेगुलर स्कोर कर रहे हैं, किसी मैच के अंदर वो जल्दी आउट हो जाते हैं, अगली इनिंग के अंदर वो कुछ थोड़ा सा और स्कोर कर देते हैं, तीसरी इनिंग में आके वो 50 कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम की जो अब कारकर्दगी है ना, वो भी एक सवालिया निशान बनती चली जा रही है। और दूसरी बात ये कि बाबर आजम जब 50 करते हैं तो उनको फिर 75 और 100 की तरफ जाना चाहिए। वो अपना 50 करके अपनी एवरेज को दुरुस्त करके और जनाब अली कोई एक ऐसा शॉट जो गैर जरूरी होता है वो खेल लेते हैं और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। और दूसरी जो अहम चीज है, हम अब बाबर आजम को बड़े गौर से देखने लग गए और मैं भी खासतौर पे उसकी इनिंगों को, आप ये देखें कि वो आगाज में कितना शेकी खेल रहे होते हैं, उनको कितनी मतलब जो है वो ऐसे चांस मिल रहे होते हैं कि जिसके ऊपर बंदा आउट हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती उसके साथ है कि वो उन बॉलों पर वो आउट नहीं होता, कि हालांकि वो उसको चेज भी कर रहे होते हैं, उसको गलत भी खेल रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। उसके बाद भी ये है कि जब आप स्कोर कर जाते हैं तो यार अब भी आप देख लें कि अगर बाबर आजम 50 करने के बाद एक गैर जरूरी शॉट मारते हुए आउट ना होते, और इतना तो ज्यादा एक्सपीरियंस होने के बावजूद राणा साहब ऐसा करना तो मेरे ख्याल में एक तरह से गलत है और क्राइम होगा कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। हम कुछ बात करेंगे, अभी एक नई डेवलपमेंट हुई है कि साइम अयूब को इमर्जिंग प्लेयर के तौर पर उनकी नामजदगी हुई आईसीसी की जानिब से, लेकिन मैं हैरान हूं कि राणा साहब उनको तो नॉमिनेट करना चाहिए था कि प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। ऐसा पता नहीं क्यों नहीं किया गया। मैं कुछ स्टैट्स भी आपके सामने और अपने नाज़रीन के सामने भी उनके रखता हूं कि 515 रन उन्होंने किए हैं, 64 की उनकी एवरेज है, 105 का उनका स्ट्राइक रेट है, 150 है और 82 इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किए हैं। मैच विनिंग इनिंग खेली थी, आपको भी मालूम है, और 53 बॉल्स पर 100 किया, जिम्बाब्वे में फिर 100 किया। तो इतने अच्छे स्टैट्स होने के बावजूद भी उनको प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए लेना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए जो नाम मैंने कल देखे हैं ना, वो सारे नाम वो हैं कि उनकी परफॉर्मेंस किसी तौर पर भी इससे कम नहीं है साइम से। लेकिन साइम का जो है वो इमर्जिंग प्लेयर में भी आना जो है ना, वो एक बड़ा एहसास है कि अभी उनका आगाज है और आगाज में ही उनको ये एजाज हासिल हो रहा है कि उनको प्लेयर ऑफ द ईयर जो है इमर्जिंग के अंदर जो है उनकी नामजदगी हुई है, ठीक है ना। लेकिन अभी नामजदगी हुई है, देखें कि वो होते भी हैं या नहीं। लेकिन मेरा जहां तक जाती ख्याल है, जो उनकी परफॉर्मेंस है जिसमें डे बाय डे बहुत अच्छी तरह से मतलब इजाफा हो रहा है, आप समझ रहे हैं कि उनका मुस्तकबिल रोशन है और ऐसे कई अवार्ड साइम अयूब अपने नाम करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब, हमारे साथ हमने बात की है। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका से पहले ही टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब्बास ने अच्छा परफॉर्म किया। इसके साथ इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।